गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपनी क्लास 4 सीरीज़ में चैप्टर 3 स्टार्ट किया है और चैप्टर 3 है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसका एक टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, जिस पर हम पढ़ रहे थे अपना क्लास सब्ट्रैक्शन ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट्स एंड 6 डिजिट नंबर्स। कैसे आप 5 डिजिट्स और 6 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या होता है मेथड जिससे आप 5 डिजिट्स को और 6 डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप ग्रेटर वैल्यू से लोअर वैल्यू को कैसे माइनस करेंगे, ये हम सीखेंगे। उसके लिए आपको दो केस समझने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ विदाउट बोरोइंग एंड द सेकेंड इज़ विद बोरोइंग। जैसे कि हमने अपनी क्लास 4 सीरीज़ में चैप्टर 3 जब स्टार्ट हुआ था तब उसमें एडिशन समझाया, उसके बाद आया था सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का 4 डिजिट नंबर्स में हमने इसको भी समझाया था, जिसमें विदाउट बोरोइंग और विद बोरोइंग हमने डिटेलिंग दी थी। आज हम थोड़ा सा वही पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेटर वैल्यू को ऊपर लिखना पड़ता है और स्मॉलर वैल्यू को उसके जस्ट नीचे। और जो ग्रेटर वैल्यू के वंस पोजीशन के नंबर्स हैं उसी के नीचे हमें स्मॉल वैल्यू के वंस पोजीशन नंबर मेंशन करना है। फिर ग्रेटर वैल्यू की टेंस पोजीशन के नीचे स्मॉल वैल्यू की टेंस पोजीशन। ऐसे ही 100 पोजीशन की जस्ट नीचे आएगी 100 पोजीशन नंबर। देन 1000 तो 1000 पोजीशन, देन 10,000 एंड देन 10,000 पोजीशन। यहाँ पे 10,000 तक तो इसलिए काउंट हुआ क्योंकि ये है हमारा 5 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है दोनों। अब वहाँ लास्ट वीडियोस में हमारे केवल वो 4 डिजिट नंबर थे, दैट्स वाई हम केवल 1000 तक नंबर्स को काउंट करते थे। तो देखिए आप, ये हमारा मेथड है विदाउट बोरिंग। तो विदाउट बोरिंग का क्या मतलब है, जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है वो और जो आपकी स्मॉल वैल्यू है वो वैल्यूज़ को आपस में ईजिली आप माइनस कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू में वंस पोजीशन पे देखिए 3 है और स्मॉल वैल्यू में वंस पोजीशन पर 1 है। तो जब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिंपली आ जाएगा आपके पास 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी डिटेलिंग है। आप इस मेथड से ना करके आप सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे कि ये लिखा है, ये आपका वंस पोजीशन के नंबर मेंशन है, देन आपके टेंस पोजीशन 100, 1000 एंड देन 10,000 पोजीशंस। सो वंस पोजीशन पर आपका ग्रेटर वैल्यू है 3 देन 1, तो जब आपने 3 में से 1 को माइनस किया आया 2। ऐसे ही टेंस पोजीशन पर पहले 7 है, 7 के फिर नीचे लोअर नंबर में जो आपका छोटा नंबर है उसमें टेंस पोजीशन पर 2 है, तो जब आपने 7 में से 2 को माइनस किया आया 5। ऐसी 100 पोजीशन पर 5 है, 5 में से आपने 3 को माइनस किया आया 2। 6 में से 2 को माइनस किया 4, 7 में से 4 को माइनस किया 3। तो आप देख सकते हैं हमने ईजिली अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स को माइनस करके आंसर फाइंड कर लिया है। इसमें हमने किसी से भी कोई भी नंबर बोरो नहीं किया है। तो ये मेथड है हमारा विदाउट बोरिंग। आप सिंपली कैसे काउंट कर सकते हैं, आप सिंपली फिंगर के पार्टीशंस की हेल्प से भी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। सपोज आपके को 7 में से 4 माइनस करना था, अभी जैसे इस क्वेश्चन में था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हो गए। यहाँ से 4 काउंट करिए, 1 2 3 4। अब रिमेनिंग कितने पार्ट्स बचे आपके पास, 1 2 3। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। सो ये 7 में से 4 गया 3 आया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया। आप आंसर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपने ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर देन इक्वल्स टू जो आपका आंसर मेंशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन केस 2 होता है हमारा विद बोरोइंग। अब विद बोरोइंग में क्या करना पड़ता है, हमें अपना लेफ्ट साइड वाले नंबर से एक नंबर को बोरो करना पड़ता है, जिससे कि आप अपने राइट साइड वाले नंबर को माइनस कर सके उसके नीचे गिवन नंबर से। सो आपके पास नंबर है यहाँ पे, ये आपके पास देखिए फर्स्ट नंबर है 5,82,621, ये हमारा 6 डिजिट नंबर है। सेकेंड नंबर है 2,97,973। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक पोजीशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स को मेंशन किया। नंबर को लिखने का तरीका जो हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है वो हमने चैप्टर 1 में समझाया है, चैप्टर 1 न्यूमरेशन, जो कि हमारे चैनल पर है। चैनल का नाम है मंजिता अग्रवाल। जब आप मंजिता अग्रवाल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे देन ऑप्शन आएगा होम, वीडियोज, शॉर्ट्स एंड देन प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आएगा क्लास 4 मैथमेटिक्स। क्लास 4 मैथ्स में जब आप ऑन करेंगे उस फोल्डर को तब आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मेंशन है, मिल जाएंगी। वहाँ पे न्यूमरेशन है फर्स्ट चैप्टर, जिसकी वीडियो आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को देखकर इस तरीके से जैसे हमने पोजीशंस में नंबर को मेंशन किया आप चेक कर सकते हैं, या आप 6 डिजिट नंबर को देखकर भी चेक कर सकते हैं कैसे आपको इन नंबर्स को अपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक पोजीशंस पर मेंशन करना है। सो स्टार्टिंग में क्या है, आपके पास वंस पोजीशन पे 1 था और जो लोअर नंबर था उसकी जगह 3 था, तो 1 में से तो आप 3 माइनस नहीं कर सकते। सपोज आपके पास 1 कॉइन है, मैं बोलूँ कि 3 कॉइन्स आप किसी को दे दीजिए तो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 कॉइन इज़ लेस देन 3।
सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से 1 नंबर बोरो करना पड़ता है। अब लेफ्ट साइड 2 है, 2 अपना एक नंबर हमें राइट साइड दे देगा, तो राइट साइड क्या नंबर हो जाएगा, नंबर यहाँ पे हम जब लेते हैं तो ऐड नहीं करते हैं, हम उसके आगे लेफ्ट साइड उस वैल्यू के लेफ्ट साइड नंबर को मेंशन करते हैं। तो जैसे कि हमारा 1 है, 1 के लेफ्ट साइड ये 1 मेंशन हो जाएगा। टोटल नंबर अब हमारे पास हो गए 11। अब आपको इस 11 में से 3 को माइनस करना है, तो जब आप 11 में से 3 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 8। 11 में से 3 गया 8 आया। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 था, अब 2 में से तो आपने 1 नंबर बोरो दे दिया है, तो 1 यहाँ पे 2 की जगह क्या बचेगा, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा। अब इस 1 में से आप 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं, सो रिमेनिंग नंबर इज 1। तो 1 में से 7 को माइनस करने के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से 1 नंबर को बोरो करना पड़ेगा। तो जो हमने 1 नंबर बोरो किया है, यहाँ पे 1 था, 1 नंबर जो हमने इस 6 नंबर में से बोरो किया तो हमारे पास आ गया, फिर से आपने लेफ्ट साइड ये 1 को मेंशन किया तो 1 और 1 11 आ गया। जब 1 और 1 11 में से 7 को माइनस करेंगे आपके पास रिमेनिंग नंबर आएगा 4। अब यहाँ पे क्या रहा था हमारा, 6 में से आपने 1 नंबर बोरो दे दिया था, तो 100 पोजीशन पर रहा था हमारे पास 5, 6 माइनस 1 5। अभी नया नंबर है 5, अब 5 में से आपको 9 को माइनस करना है, बट 5 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अपने 1000 पोजीशन वाले नंबर से 1 नंबर को बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप 1 नंबर बोरो करेंगे तो 5 के साथ आप लेफ्ट साइड वो 1 लिख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 15। दैट्स वाई यहाँ हो गया 15। 15 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और यहाँ पर हमारा रिमेनिंग रह जाएगा 2 माइनस 1 1। तो ये रिमेनिंग नंबर हमने ये लिख दिया। अब इसको कट करके इसलिए कट किया गया है क्योंकि अब नया नंबर हमारा 11 हो गया बोरो करने के बाद, क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे 1 नंबर बोरो किया, नया नंबर आ गया 11। जो न्यू नंबर है उसको हमने राउंड में कवर कर रखा है, और जो हमारा ओल्ड नंबर है उसको हमने इस तरीके से राउंड से कवर करके कट कर दिया है। तो अब जब 11 में से आप 7 को माइनस करेंगे तब आपके पास रिमेनिंग रहेगा 4। अगेन आप सेम प्रोसेस अपना 10,000 वाली पोजीशन के नंबर के साथ भी करेंगे, देन अपना लेग पोजीशन के साथ भी करेंगे, बट लेग पोजीशन में ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई और नंबर मेंशन नहीं है जिससे आप बोरो ले सकते हैं। सो अगर नंबर मेंशन नहीं है तो वो नंबर ग्रेटर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 था, 8 में से जब आपने 1 नंबर राइट साइड बोरो दे दिया था तो यहाँ पे 7 रहा। अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, दैट्स वाई आपने 7 को 1 नंबर और बोरो करके 17 बना दिया। तो 17 में से 9 माइनस किया 8 आया। अब यहाँ पे क्या रहा हमारे पास 5, 5 में से आपने एक नंबर दे दिया था तो यहाँ पे रहा 4। अब आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे, सिंपली आ जाएगा 2। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या आ गया 2,84,648। सो इस तरीके से आप विद बोरिंग वाले क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, ये आप सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे आंसर शीट में बताइए, कमेंट में बताइए। अगर कोई भी इशू है इन सारे क्वेश्चंस में तो वो इशू आपके हम क्लियर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली। ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो ये एक्सरसाइज 3E है, ये आपका सेल्फ है, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे। सो इसी की बात आता है कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस। क्या कुछ प्रॉब्लम बेस्ड है हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस पर, उसके बेस पर इन्होंने क्या बना दिया है, सब्ट्रैक्शन बेस के क्वेश्चंस बनाए हैं। सो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था केवल 3 स्टेप चाहिए होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज जो आपको गिवन है आप वो लिखिए, सेकंड स्टेप में जो फाइंड करना है आप उसको लिखिए, एंड देन थर्ड स्टेप में आप इजीली आंसर को मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप लिखने के लिए फर्स्टली आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2,80,575 LED bulbs in 2017. In 2018, it produced 3,50,780 bulbs. By how many bulbs did the factory's production increase? So ये क्या बोला गया है कि 17 में जो LED बल्ब का प्रोडक्शन था वो ये है, देन 18 में कुछ प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो कितना है टोटल प्रोडक्शन, दिस वन। तो ये बोला गया है कि फैक्ट्री में कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन था उसमें कुछ एक्स्ट्रा बल्ब्स भी ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा हमने वर्क करके उसको प्रोड्यूस किया, और जो लास्ट ईयर वाला प्रोडक्शन था वो थोड़ा नेक्स्ट ईयर से कम था। तो हमने फर्स्टली क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 2018 ये आपने मेंशन किया, देन नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन 2017 ये आपने मेंशन किया। ये हमने सिंपली जो अपनी लैंग्वेज है वहीं से इस लैंग्वेज को पुट किया है। देखिए नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 2018, सो यही लिखा है कि इट प्रोड्यूस दिस बल्ब्स। तो दिस मच बल्ब्स को आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ बल्ब्स लिख दिया प्रोड्यूस्ड इन 2018, या आगे इन 2018 दिस वन, एंड द नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन 2017 दिस वन। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज्ड इन 2018,
यही बोला गया था कि बाय हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज़, कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ है। अब 18 में तो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि 17 में तो कम वैल्यूज़ थी, 18 में हमारी ग्रेटर हो गई, तो 18 में तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज इन 2018 इक्वल्स टू 18 की वैल्यू आपने ये लिखी, फिर 17 की वैल्यू के बल्ब की लिखी। सिंपली इस तरीके से आप नंबर्स को मेंशन करेंगे और माइनस कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा। ये वाला हमारा माइनस भी देखिए विद बोरोइंग के साथ है, क्योंकि यहाँ पे 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता था। दैट्स वाई यहाँ से एक नंबर कैरी किया, तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे 8 था, 8 में से आपने 1 नंबर दे दिया था, तो यहाँ बचा 7 में से 7 गया 0। सेम नंबर से सेम नंबर जब माइनस हो जाता है तो 0 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या रहा 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ 7 क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है तो इजीली आपने माइनस कर दिया। 0 में से 0 गया 0 ही आएगा। यहाँ पे 5 था, 5 में से 8 नहीं माइनस हो सकता था। दैट्स वाई अगेन हमने यहाँ से 1 नंबर बोरो किया, तो यहाँ हो गया 1 और 5 15। 15 में से 8 गया 7 आया। अब यहाँ से 1 नंबर आपने दे दिया था, दैट्स वाई यहाँ आया 2, तो 2 में से 2 गया 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 70,205। सो द इंक्रीज, अब देखिए फाइनल आंसर आप लिखिए 10, द इंक्रीज, आप 10 की जगह हेंस भी लिख सकते हैं। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ बल्ब्स इन 2018 इज 70,205। सो ये आपका सिंपली आंसर आ गया, क्योंकि देखिए आंसर हमने यहीं से लिया है। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब्स इन 2018 इज दिस मच। सो नेक्स्ट है हमारा सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेडियम हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,02,205. The government increases the size of the stadium. Now the seating capacity is 1,25,000. How many new seats are added in the stadium? सेम है, आपकी न्यू सीटिंग कैपेसिटी ये है, ओल्ड सीटिंग कैपेसिटी ये है। आपको क्या करना है, कितनी एक्स्ट्रा हमारी सीट्स ऐड हुई हैं। जब भी सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है, जब आपको टोटल फाइंड करने को बोला गया है, दैट मीन्स आपको एडिशन करना है। आप समझिए वर्ड से। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि आपको कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, या कितना सीट्स ऐड हुई। जैसे इसमें इंक्रीज़ पूछा था, इसमें सीट्स कितनी ऐड हुई हैं, तो कितना मतलब एक्स्ट्रा आपसे कुछ पूछा गया है कि अब लास्ट ईयर में तो ये वैल्यू थी, नेक्स्ट ईयर में ये वैल्यू। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताइए कि कितना एक्स्ट्रा आपने चीज़ को ऐड किया। तो वो एक्स्ट्रा जो हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू में से जब आप लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, देन आपको जो आपके एक्स्ट्रा मटेरियल है, या एक्स्ट्रा नंबर्स और सीट्स हैं, या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, वो फाइंड हो जाएंगी। सो सेम ऐसे ही नंबर ऑफ न्यू सीट्स एडेड, जो आपका न्यू कैपेसिटी थी उसमें से आपने ओल्ड कैपेसिटी को माइनस किया, और फाइनल आंसर आपको इस तरीके से मिल गया। तो दस द नंबर ऑफ न्यू सीट्स एडेड इन द स्टेडियम इज़ 22,775। ये आपको देखिए सिंपली माइनस करके दिया हुआ है। या आप पढ़िए, इसमें विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग दोनों मैथड से माइनस है। ये आप सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा। अगर इसमें भी कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हमारे सारे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, बट इनको करने से पहले आपको फर्स्टली सिंपली विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। कैसे आप 6 डिजिट नंबर्स को सॉल्व करते हैं, 5 डिजिट नंबर को सॉल्व करते हैं विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग। जब आप ये आपका मेथड क्लियर हो जाएगा, देन आप थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसके बेस पर ये करिए। देन आप इसको पढ़िए, जिसमें हमने 2 बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम्स पर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस बताए लैंग्वेज बेस। जब ये क्लियर होंगे तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।